क्या है? सीधा से बैठिए। परिकेंद्र क्या होता है? अगर ये क्या त्रिभुज है ए बी सी, तो लंब समद्विभाजक, लंब नहीं शीर्ष लंब नहीं, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये 90 डिग्री भी होना चाहिए। इस लाइन को क्या बोलेंगे? लंब समद्विभाजक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ये वाले लाइन ऐसा नियम नहीं है कि शीर्ष में जाके सटेगा, जबरदस्ती मत सटा देना। ये सीधा जिधर जाए उधर अपन चल जाए रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या इस भुजा का लंब समद्विभाजक नहीं होगा? मान लो इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है ना, ये जितना होगा उतना ही ये होगा जी, अब ना लंब समद्विभाजक होगा। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब लंब, और दोनों बराबर हो गया तो समद्विभाजक। तो ये क्या हो गया? लंब समद्विभाजक। ये लाइन सीधे जाएगा तो इन्हें जाएगा, क्या ये जरूरी है कि इसमें जाएगा करेगा? नहीं भी जाएगा, तीनों भाग सकता है। क्या इस लाइन का लंब समद्विभाजक अगर आप खींचेंगे तो पता है क्या होगा? ये दोनों से इक्वल हो जाएगा, और ये लाइन हमेशा एक बिंदु से होके जाएगी। चला दो को कट गया, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, आप बनाइएगा ना तो जाएगा, लेकिन ये शीर्ष में जाएगा कि ना जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये पॉइंट जो हो गया ये वाला बिंदु, इस बिंदु का नाम होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र, जिसको O से डिनोट करेंगे, कभी से ऑर्थो सेंटर को H से, ऑर्थो सेंटर को, ऑर्थो सेंटर कैसे खींचते हैं? शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। मीडिया आदि सेंट्रॉइड केंद्रक कैसे खींचते हैं? केंद्रक, बताओ केंद्रक कैसे खींचते हैं? केंद्रक मीडियन के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। सेंट्रॉइड, मीडियन शीर्ष से आते सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देती है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। उससे क्या मिलता है? सेंट्रॉइड, केंद्रक। और नेक्स्ट आपका 3 में बताए थे अंतः केंद्र, बताए थे अंतः केंद्र कैसे खींचते हैं? कौन समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में क्या होता है? अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है, और एक होता है परिकेंद्र। परि मतलब बाहर, वृत्त के त्रिभुज के बाहर। परि तब वृत्त कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। परिकेंद्र कैसे निकालते हैं? लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। और परिकेंद्र को ऐसे एक भुजा पर शीर्ष पर एना रखिए चाप, और ऐसे मिलाइएगा, ऐसे घुमाइएगा तो इस सभी हाथी पर सटले चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे वृत्त बना देगा। इस वृत्त का नाम क्या होगा? परिवृत्त। परिवृत्त। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 समझिए। पहले हमने क्या किया? लंब समद्विभाजक के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, जिसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसे O से सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, परिकेंद्र को केंद्र मानकर अगर कोई वृत्त खींचेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरती है, यही ना होता है। परिकेंद्र को केंद्र मानकर
केंद्र मानकर वृत्त खींचने पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाती है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरती है। यहाँ तक समझ में आया? जी। तो बताइए जो परिवृत्त, उस वृत्त का नाम क्या होता है? परिवृत्त। परिकेंद्र को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं, खींचने पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरती है। गुजरा है कि नहीं गुजरा है? और उस वृत्त का नाम क्या होता है? और उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 4। परिवृत्त वृत्त के अंदर, सॉरी, त्रिभुज के अंदर बनता है कि बाहर? बाहर। तो परिवृत्त त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट, परिवृत्त के त्रिज्या को, परिवृत्त की त्रिज्या, भाई वृत्त है तो त्रिज्या होबे करेगा। तो त्रिज्या को क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या यानी कैपिटल आर से लिख देते हैं, कहते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में परित्रिज्या आपको निकालना है तो परित्रिज्या बराबर हो जाएगा, परित्रिज्या यानी R बराबर हो जाएगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी त्रिभुज की भुजा A बराबर मान लो 4 है, B बराबर 5 है और C बराबर, हटाओ ये डाटा नहीं लेते, डाटा आसान नहीं लेते, 13 है, B बराबर 14 है और C बराबर 15 है। तो बताइए, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो S निकालना होगा। S क्या होता है? सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो कितना होगा? 13, 14, 27 और 15, 42। 42 बटे 2 कितना आ गया? 21 S आ गया। तो क्षेत्रफल क्या आएगा बताओ त्रिभुज का? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है? 21 है। 21 माइनस A कितना है? 13। 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। √21 गुने कितना हो जाएगा? 8 गुने 7 गुने 6 होगा। तब बताइए √अंडर कितना हो जाएगा? आई में देखो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 7 ही है और 7 अहू में है ना? एगो 7 बाहर निकाल दे, 2 का एगो निकलता है ना रूट से गुने। आई में 3 बचा, आई में 3 बचा, आई में 3 है तो कितना? एगो 3 बाहर निकल जाएगा। अब आई में कितना बचा? 2। 8 दूना 16 का कितना? 4। कितना आ गया? 12 सत्ते 84। क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? परित्रिज्या। परित्रिज्या के R बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? A गुने B गुने C। क्या होता है ना? A कितना है? 13 गुने 14 गुने 15 और 4 गुने 84। क्षेत्रफल कितना है? 84। कटा कटा बोल शुरू करते हैं। 14 छक 3 दूना 5 दिया 13 पचे 65 अब बटे 4 दूना 8। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? R बराबर 8 दूना 8 64 दशमलव 1 0 10 8 एकम 8 2 0 8 दूना 16 4 0 8 पंचे 4। समझ में आया? ये मान लो समांतर लाइन है, इस लाइन का नाम M है, इसका N है। देखिए समांतर लाइन होता क्या पहले वो जान जाइए। जो चीज़ कभी मिलेगा नहीं, दोनों ओर ही जाना है, कभी नहीं मिलेगा। जैसे
सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रेल का पटरी। जी हाँ होता है कि ना होता है, जो कभी नहीं मिलेगा। आप ये ना कहिएगा वही बजा के कहूँगा मिल जाए छे ना होके, वो एना ओना नहीं करना है, वो प्रतिशत ये करेगा। सीधा जाता है। जी। ठीक है, जैसे ये हाथ आप मेरा हुआ, आपको समांतर लग रहा है कि ना लग रहा है? जी। ये कहूँगा लग रहा है, आगे बढ़ाने पर मिलेगा, नहीं लग रहा है, तो ये दोनों हाथ आपस में क्या है? समांतर। एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे दूगो देखो, घर में पिलर है कि ना है, ये दोनों सीधा होगा, कभी भी मिलेगा? दोनों नहीं मिलेगा, तो ये दोनों पिलर क्या हो गया? समांतर हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को आप एने भगाइए चाहे एने भगाइए, समांतर है। ऐसा भी नियम नहीं है कि ये दोनों लाइन बराबर होना चाहिए, एगो बड़को हो सकता है, एगो छोटको हो सकता है। ठीक है, समांतर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एगो बड़ का एगो छोटका न होगा। ठीक है, समांतर का मतलब यहाँ तक है ना, मान लो ये दोनों क्या आना चाहिए? हमेशा बीच की दूरी समान होना चाहिए। आपका मन है इसको बढ़ाए एना बढ़ाइएगा, कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे आप एने भगाइए, नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो देखिए, तो समांतर लाइन यदि एम जो है समांतर हो, कथी समांतर का ये साइन है जी हाँ, दोनों एना। बराबर होइए। या तो देखो एना होगा, कोई तीसरी रेखा कथी कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब दोनों को काट रहा है। ऐसा नहीं कि वही पार जाएगा तब ये काटेगा। ठीक है, आई बार सट गया। देखो ये दो समांतर है ना, ये ना तो होगा तो ये नियम लागू होगा। प्रतिशत समझ में आया? एकांतर कोण ही दोनों को कहते हैं। जी। ठीक है, अब ये ना हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। देखिए, मान लीजिए इस कोण का नाम एक लेते हैं। ठीक है, इस कोण का नाम एक लेते हैं। हमने क्या बोला? दो समांतर लाइन के बीच कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इक्वल होते हैं। ये देखो ये गधा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला है ना, देखो ये है ना, तो आई में भी ऊपरे वाला, ये आई साइड वो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। यानी संगत कोण कौन कौन हो गया? संगत कोण कथी होगा? कोण एक, पहला कोण एक, कोण एक संगत कोण बराबर होते हैं, तो बराबर होगा कोण दो। यानी कोण एक के संगत कोण है? कोण दो है। ये दोनों क्या होंगे? बराबर वाला। तो बताइए, आई पार कोण हम 3 बोलते हैं, तो ये कितना होगा? कोण 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4। यानी देखो आई पार वाला ऊपर, तो अहू पार वाला ऊपर। अब देखो इसको हम मान लेते हैं 5। तो ये नीचा है तो यो नीचा 6, इसको 6। तो बताइए कोण 5 बराबर क्या होगा? कोण 6। और ये कथी हो जाएगा? कोण 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण 8। कथी हो जाएगा? तो कोण 7 बराबर कोण 8। इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। ठीक है, एक होता है सम्मुख कोण, दुइये को बताते हैं यहाँ पर सम्मुख कोण। देखिए सम्मुख कोण कौन होता है? सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो कोई भी लाइन अगर क्रॉस करती है, मतलब काटती है, तो आई पार आई पार, देखो एकरा आई पार ही है जी एक, हाँ। एकरा आई पार 3 से 4 कह सके कोण हाथ तिरछा तारसी, कोण 1 बराबर कथी होगा? कोण 7। तो बताइए आई में क्या होगा? कोण 5 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5। आई में क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 8। आई में और कोण 4 बराबर कोण 6। इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख या दो को नाम है शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये दोनों उतार